Hello guys, very welcome. So guys, today I'm going to explain you एक very important topic. ठीक है? The name of that topic is time and work. This is very important topic, and in any competitive government exam, either you give MBA entrance exam, such type question used to come in your exam. So now the first thing is टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट. गाइज हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द ट्रिक्स. ठीक है, इसको लेस टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में फिक्स से आते हैं, गारंटीड, आई एम श्योर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. और गाइज मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, ये बुक को फॉलो करें फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, एनी एस से रिलेटेड, एनी MBA एंट्रेंस एग्जाम. MBA के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बुक, ये कैट के लिए ही ये किया जाता है ये बुक. सो इफ यू प्रिपेयर फॉर कैट, अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिर आराम से इजीली यू कैन डू. सो आई विल सजेस्ट यू बाय दिस बुक एंड सॉल्व फ्रॉम हियर, सो यू लर्न मोर कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ. ठीक है, सो नाउ द थिंग इज दैट मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने बोला टाइम एंड वर्क. तो जैसे सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नीसू एंड अर्चना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. नीसू एंड अर्चना, ध्यान से, ये नीसू एंड अर्चना ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में. नीसू और अर्चना मिलके, एंड नीसू जब अकेले उसी काम को कर रही है तो कितने दिन में कर रही है? 12 days में कर रही है. ठीक है, सो इन हाउ मेनी डेज अर्चना डू इट अलोन. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्चना कितने दिनों में उसी काम को करेगी. तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं अर्चना का जितने दिन में काम कर रही होगी वो क्या है? X है. ठीक है, तो गाइज ऐसे एक यहाँ टेबल बना लेना है, नीसू के लिए और ये अर्चना के लिए. गाइज जैसे कर रहा हूँ प्लीज वैसे ही, ये नीसू के लिए, अर्चना के लिए. नीसू को ऑलरेडी दिया हुआ, ये 12 days में कर रही है, और अर्चना का कितना है? X days. तो ये दोनों, अब तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, तो टोटल वर्क कितना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, और ऐसे ही ऑलमोस्ट यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो. ठीक है, सो ये दोनों का LCM क्या होगा? 12 और X का बोलोगे कि LCM कौन निकाला जाएगा? सिंपली दोनों जो भी नंबर जितने भी होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना. तो क्या हो जाएगा? 12x. क्या हो जाएगा? 12x. नाउ नीसू का एक दिन का वर्क कितना होगा? ये टोटल वर्क है 12x. तो नीसू का एक दिन का वर्क कितना होगा? इस 12x को 12 से डिवाइड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट x. मतलब एक दिन में नीसू कितना काम करती है? x काम करती है. उसी तरह से अर्चना एक दिन में कितना काम करेगी? 12x से x से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 12. नाउ ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? x प्लस 12. ये दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? इस पूरे वर्क का x प्लस 12 थिंग दे विल डू. सो नाउ हमें पता करना है कि टोटल कितने दिन में करेंगे, टोटल कितने दिन में करेंगे. सो टोटल वर्क को वन दिन के वर्क से डिवाइड कर दो, सो व्हाट यू विल गेट? 12x बाई x प्लस 12. और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहे कितने दिन में फिनिश हो रहा है? 10 days में, राइट. तो कितना हो जाएगा गाइस? सॉल्व कर लो. 12x इक्वल्स टू 10x प्लस 120. गाइस ये सब चीज, तो 2x जो होगा 120, तो x कितना आ जाएगा? 60. मतलब अर्चना के लिए कितने दिन चाहिए? सिंपली वर्क x की वैल्यू कितना? 60 days में अर्चना उस वर्क को क्या कर देगी? कंप्लीट कर देगी. गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक, और ये कैट, ये जो मैंने बुक बताया, मैं यहीं से क्वेश्चंस अच्छे से जो है यहाँ से ये बता रहा हूँ. ठीक है, तो गाइस प्लीज फॉलो दिस बुक, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से एक लेवल ऑफ 1, लेवल 2, लेवल 3 से एक्सप्लेन किया हुआ है. इफ यू सॉल्व दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी वे में बताया गया है. सॉल्व अकॉर्डिंगली. होप यू गाइस अंडरस्टूड. सो ऐसे करना. मैं एक और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ये देखते हैं इसको आगे फर्दर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, होप यू गाइस अंडरस्टूड. ये कोई भी क्वेश्चन इससे हो जाएगा. नाउ सी, इस पैटर्न के मतलब जो भी होंगे, सी. अब एक क्वेश्चन है, गाय ए, he can do the work in 24 days. A can do in 24 days. Now for example, same like that, B is doing, completing the work in, B कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है इसी वर्क को? 32 days में.
एंड सी इसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 60 डेज में। ठीक, नाउ दे स्टार्ट वर्किंग, ये तीनों मिलके एक साथ काम करना शुरू किए। तो सबसे पहले अभी जो मेथड बताया यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से। कितना हो जाएगा? ये ए बी, दिस इज सी, 24, 32 एंड दिस 60। नाउ 24, 32, 160, ये कितने, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए 480 इज द एलसीएम। अब पूछोगे कैसे? ये तीनों नंबर का ये कॉमन मल्टीपल है 480। इफ यू डिवाइड, प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा। इफ यू डिवाइड दिस, व्हाट यू विल गेट? एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा ए के लिए? 20 डेज। ठीक है, नाउ सेम लाइक दैट फॉर बी, कितना दिन लगेगा बी के उस काम के लिए? 15 डेज। एंड फॉर सी इट विल बी हाउ मेनी डेज? एंड फॉर सी इट विल बी 32 इंटू 15 करके चेक कर लो एक बार आप। 480 यू विल गेट। 5 2 is 10, 5 3 is 15 and 116. This will be 2 and this will be 3, 0, 8. Hope you guys understood. ये 480 आ रहा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 15 लिखा। ठीक है, now if you divide by this you will get 8. So together A and B C, together A B and C एक दिन में टोटल कितना काम कर रहा है? टोटल दे डूइंग 43 यूनिट ऑफ वर्क। टोटल वर्क 480 है, जिसमें एक दिन में कितना काम करते हैं? 43 यूनिट ऑफ वर्क दे डूइंग। नाउ क्वेश्चन टेलिंग दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर स्टार्ट किया इन्होंने। ए लेफ्ट आफ्टर 6 डेज। सो एक दिन में ये तीनों मिलके स्टार्ट करते काम एक साथ और 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ये छोड़ देता है। तो 6 दिन में ये तीनों मिलके एक साथ कितना कम काम करेंगे? तो 43 इंटू 6, 43 into 6 if you do, how much you will get? 258। मतलब इतने का इतना काम हो चुका है। सो इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर लो तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? रिमेनिंग वर्क इज 222। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू, 480 minus 258, you will get 222। ठीक, नाउ क्वेश्चन सेइंग and B left after working for 8 days। 8 डेज साथ फिर साथ में काम करते हैं उसके बाद। तो फिर बी और सी साथ में, ए तो चला गया, तो बी और सी कितने दिनों के लिए काम किए हैं साथ में टुगेदर? 8 डेज के लिए। तो बी और सी एक दिन का काम कितना है? 23, और वो ए कितना है? 8 डेज तक। सो बी और सी का 8 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? 15 इंटू 8। 15 इंटू 8 विल बी हाउ मच? 15 plus 8, 23। बी और सी का टुगेदर 1 डे वर्क। सो फॉर इन 8 डे how much they will do? So 23 into 8, so 23 into 8 it will be how much? 23 into 8, 23 into 8, 8 3 is 24, 8 2 is 16 and 2 18, 184। so 184, so remaining 222 में 184 वर्क भी क्या हो गया? कंप्लीट। सो 222 में से फिर 184 वर्क भी कंप्लीट हो गया। सो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, व्हाट यू विल गेट? 12 4 8 11 8 3, दिस विल गेट, इट मीन्स 33 यही है ना? 38 स्टिल पेंडिंग। तो नाउ हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क? सो दिस इज 8। नाउ सी अलोन हो गया, और सी को कितने वर्क कंप्लीट करने हैं? 38 यूनिट ऑफ वर्क स्टिल सी हैज टू कंप्लीट। नाउ सो व्हाट विल सी? 38 बचा, तो एक दिन का 8 है, तो डिवाइड कर लो। बेसिकली अराउंड हाउ मच यू कैन से, हाउ मच कितना दिन लग जाएगा टोटल? 38 by 8, if you divide you will get nearby 5. So question is asking how many more days are required to complete the whole work? How many more days are required to complete the whole work? How many more days are required to complete the whole work? ठीक है, सो कितना वर्क हो जाएगा इसका? कंप्लीट कर लो। इट मीन्स विल मोर 5 डेज। बेसिकली फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू विल नॉट कंसीडर, तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी योर आंसर। गाइस, इस टाइप के टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
guys please work on this is very important. And जो book मैं suggest कर रहा हूँ, this is the best book. You don't have to refer other books in that case. Then solve this book, level 1, level 2. As you increase your level, your thinking power will increase. Hope you guys understood. So guys, exam season is coming. After the election result, exam season will start, so focus on that, focus on your career. So by this, let's finish this video. I'm going, and I will request you to forward and subscribe my channel. Any doubt, please mention in the comment section, guys. ठीक है? So guys, take care till then. See you in the next videos. Bye bye.